हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंजेश एसएससी स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हमने रेलवे से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सभी इस प्रैक्टिस सेट में शामिल हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि आरआरबी का क्वेश्चन है, 22 मई 2019 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम रूप से पूरा करेगी। कहा गया है कि जो संख्या 7 का संबंध 49 से है, तो उसी प्रकार 9 का संबंध किस संख्या से होगा। इसमें हमसे कहा गया है कि 7 का संबंध जिस प्रकार 49 से है, उसी प्रकार से 9 का संबंध किस संख्या से होगा। अगर हम यहाँ देखें तो 7 का वर्ग करें तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49। इसी प्रकार अगर हम 9 का वर्ग करें तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी हमें 81 नहीं दिया है। ऑप्शन में हमें कहीं भी 81 नहीं दिया है। ठीक, अगर हम यहाँ पर 7 में 7 से गुणा कर दें, 7 में 7 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 49 आएगा। अगर हम 9 में 7 से गुणा कर दें, 9 में 7 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 63, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर 7 में 7 से गुणा करने के बाद 49 मिला है। अगर हम 9 में 7 से गुणा कर देते हैं तो 49 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी में 22 मार्च को पूछा गया है। इसी प्रकार रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम है, इस प्रैक्टिस सेट में सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प छांटना है हमें। जो विकल्प दिए गए हैं हमारे सामने ए, बी, सी, डी, हमसे कहा है कि इनमें सबसे भिन्न, सबसे अलग विकल्प कौन सा होगा। यहाँ पर हम देखें तो 2 को देख लेते हैं। 2 कहाँ पर है इस सीरीज में, तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। बी कहाँ पर है, तो बी 2 के लेफ्ट में है, बी 2 के लेफ्ट में है। और 3 2 के राइट में है, 3 2 के राइट में है। यहाँ पर हमने देखा सीरीज में कि 2 के लेफ्ट में बी है और 2 के राइट में सी 3 है। 2 के राइट में क्या है, 3 है। यहाँ पर देखिए हम 4 की बात करें तो 4 से सीरीज में 4 कहाँ है, यहाँ पर है 4। और 4 के लेफ्ट में डेल दिया है और राइट में दिया है हैज। 4 के लेफ्ट में दिया है डेल और 4 के राइट में दिया है हैज। तो डेल लेफ्ट में है 4 के और हैज है वो राइट में 4 के। यहाँ पर देखें 6, तो 6 सीरीज में कहाँ दिया है, यहाँ दिया है। अब 6 के जो कॉपीराइट का साइन है वो 6 के लेफ्ट में दिया है और एच दिया है राइट में। तो कॉपीराइट का चिन्ह कहाँ दिया है, लेफ्ट में 6 के, और एच दिया है राइट में। यहाँ पर जे देखें हम पहला ही अक्षर देख रहे हैं, सभी में हम पहला ही अक्षर देख रहे हैं। तो जे को देखें तो जे कहाँ पर है सीरीज में, जे यहाँ पर उपस्थित है। और जे के राइट में दिया है हमें प्रतिशत और लेफ्ट में दिया है क्यू। तो राइट में क्या है, प्रतिशत, और लेफ्ट में है क्यू। तो हमें यहाँ पर देखें तो जो पहले अक्षर के दूसरे वाला अक्षर है वो हर एक ऑप्शन में लेफ्ट में दिया है, यहाँ भी लेफ्ट दिया है। और तीसरा जो अक्षर है वो राइट दिया है, ये राइट दिया है, यहाँ पर भी राइट दिया है। लेकिन डी ऑप्शन में जो दूसरा अक्षर है वो राइट में कर दिया है और तीसरा जो अक्षर है वो लेफ्ट में कर दिया है। तो यही ऑप्शन सबसे अलग दिया है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है तथा ठीक बाद में अंक। तो यहाँ पर हम प्रतीक की बात करें तो प्रतीक क्या होंगे, हमारे प्रतीक होंगे डेल, @ कॉपीराइट, ये सभी हमारे प्रतीक होंगे। प्रतिशत, ये सभी हमारे क्या होंगे, प्रतीक। अक्षर होंगे
जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं लेटर। लेटर कहते हैं। तो लेटर क्या होते हैं? ए से लेके जेड तक। और अंक, अंक होते हैं हमारे 0 से 9 तक। तो क्वेश्चन में कहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर हो और ठीक बाद में अंक हो। तो इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अलग अलग प्रतीक यानी कि सिंबल को देखें। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं डेल को। तो डेल से पहले दिया है हमें सी यानी कि अक्षर, और बाद में दिया है अंक। यही हमसे कहा है कि ठीक पहले अक्षर हो और ठीक बाद में क्या हो? अंक। तो ठीक पहले अक्षर दिया है और ठीक बाद में दिया है अंक। तो पहला हो जाएगा हमारा डेल। ठीक। अब देखते हैं हैज। हैज से ठीक पहले हमें लेटर नहीं दिया है, अक्षर नहीं दिया है, तो हम इसे नहीं काउंट करेंगे। ऐट द रेट की बात करें तो ऐट द रेट से पहले हमें अंक दिया है, लेकिन हमसे कहा है कि ठीक पहले लेटर होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है। कॉपीराइट पर देखें तो यहाँ प्रतीक दिया है, प्रतीक के आगे प्रतीक दिया है, तो यहाँ भी नहीं होगा। अब प्रतिशत की जगह देखें, परसेंटेज की जगह, तो परसेंटेज से ठीक पहले हमें अक्षर दिया है, बाद में अंक दिया है, तो ये भी काउंट होगा। एक हो जाएगा प्रतिशत। यहाँ पर देखिए डॉट, डॉट से पहले हमें अंक दिया है, लेकिन होना अक्षर चाहिए, ये भी नहीं लेंगे। तो कितने आ जाएंगे हमारे? 1 2। तो ऐसे 2 प्रतीक होंगे जिनसे ठीक पहले अक्षर होगा और ठीक बाद में अंक होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। समझ आया? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये हमारी लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। लेटर सीरीज का क्वेश्चन हमें 3 प्रकार से देखने को मिलता है। एक वो जिसमें, इसमें क्या होता है, हमें ग्रुपिंग करनी होती है। एक इस प्रकार से ग्रुपिंग होगी कि हर एक ग्रुप में लेटर की संख्या समान होगी और हर एक ग्रुप समान होगा। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो हर एक ग्रुप में लेटर कितने? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, और ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी तीनों ही सेम ग्रुप हैं। दूसरा जो तरीका बनता है वो होता है एक और, इसमें क्या होता है कि लेटर जो होंगे वो हर एक ग्रुप में सेम होंगे और हर एक ग्रुप समान नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं, जो ए बी सी दिया है या एक्स वाई जेड दिया है, ए बी सी दिया है, ऐसे ही एक्स वाई जेड दिया है, तो हर एक ग्रुप में लेटर तो सेम है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, ठीक। लेकिन ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, मतलब ऑल्टरनेटिव ग्रुप सेम होगा। और तीसरी सीरीज बनेगी जिसमें ना तो लेटर की संख्या समान होगी और ना ही ग्रुप सेम होंगे, जैसे ए बी, ए बी बी, ए बी बी बी, इस प्रकार से। समझ आया? तो यहाँ पर हमें यहाँ पर लेटर भरने हैं, तो हाँ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें छांटना है। ठीक। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि हम सबसे पहले सीरीज में लेटरों की संख्या को काउंट करेंगे। अगर सीरीज में लेटर हुए 12 तो सीरीज बनेगी 3 की या 4 की। 4 का ग्रुप होगा, या तो 3 का ग्रुप बनेगा या 4 का ग्रुप बनेगा। अगर लेटर 15 हुए तो 3 का ग्रुप बनेगा या फिर 5 का ग्रुप बनेगा। अगर लेटर 16 हुए तो 4 का ग्रुप बनेगा। अगर लेटर हुए हमारे 18 तो 6 का ग्रुप बनेगा। अगर लेटर हुए हमारे 20 सीरीज में तो 4 या 5 का ग्रुप बनेगा। हम यहाँ सबसे पहले लेटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर दोस्तों यहाँ जो डब्लू लिखा है ये गलत लिखा है, यहाँ होगा सी। तो यहाँ पर कितने लेटर हैं? 15। तो 15 लेटर होते हैं तो ग्रुप या तो 3 का बनता है या 5 का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 का ग्रुप बना लेते हैं। तीन का ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 का ग्रुप बनाया, 3 का ग्रुप बनाया। तो हम सबसे पहले कौन सी सीरीज बना के देखेंगे जिसका हर एक ग्रुप सेम हो और
हर ग्रुप में लेटर की संख्या समान हो। तो हम सबसे पहले सेम हर सीरीज में हर ग्रुप में जो लेटर हैं वो सेम भरेंगे, भर के देखते हैं। तो यहाँ पर पहला अक्षर सी है, यहाँ पर भी पहला अक्षर सी है, यहाँ पर भी पहला अक्षर सी है। तो हम क्या करेंगे, पहला अक्षर ग्रुप में सी भर लेते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ दोस्तों ए दिया है, ठीक। अब दूसरा अक्षर क्या दिया है, बी। तो यहाँ भी हम बी भर के देखते हैं, यहाँ भी हम बी भर के देखते हैं। और यहाँ सीरीज में तीसरा अक्षर क्या है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है। तो हम यहाँ पर भी ए भर लेते हैं। तो हमारा हर एक ग्रुप सी बी ए बन गया, सी बी ए बन गया। तो ऐसी सीरीज बनी है जिसमें हर एक ग्रुप में अक्षर समान है और ग्रुप भी समान है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला सी बी ए सी। तो सी पहला अक्षर होगा, सी हो गया। दूसरा अक्षर क्या होगा, बी हो गया, बी हो गया। तीसरा अक्षर होगा बी, और चौथा भी अक्षर क्या होगा, ए। अगला अक्षर क्या होगा, सी। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 दोस्त अरुण, बाला, कृष्णा, दिनेश और हरि उत्तर की ओर मुंह करके एक बेंच पर बैठे हैं। अरुण बाला के बगल में बैठा है। 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5। इनका मुंह है उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ इनका मुंह है। जब उत्तर की तरफ मुंह है, साइड लेफ्ट हो जाएगा, इधर साइड राइट हो जाएगा। तो कहा है हमसे अरुण बाला के बगल में बैठा है। अरुण है वो बाला के बगल में बैठा है, मतलब अरुण और बाला साथ साथ हैं। दिनेश कृष्णा के बगल में बैठा है, दिनेश कृष्णा के बगल में बैठा है। और कहा है हमसे दिनेश हरि के साथ नहीं बैठा है, दिनेश हरि के साथ नहीं बैठा है। आगे कहा है कि हरि बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। ये हमारी बेंच है और हरि बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। तो बेंच का बाएं छोर ये है, तो बाएं छोर पर कौन बैठा है, हरि, हरि बैठा है। और कहा है हमसे कृष्णा दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो दाएं छोर बेंच का ये है, दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, कृष्णा, ठीक। यहाँ पर कहा था कि अरुण बाला के बगल में बैठा है और दिनेश कार्तिक के साथ बैठा है और दिनेश हरि के साथ नहीं बैठा है, दिनेश हरि के साथ नहीं है। तो सीधी बात है कि दिनेश यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। दिनेश कार्तिक का पड़ोसी है। अगर दिनेश कार्तिक का पड़ोसी है, या तो दिनेश यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। लेकिन हम यहाँ दिनेश को रख दें, यहाँ पर दिनेश को रख दें, तो यहाँ पर या यहाँ हम एक जगह बाला को रखें, तो अरुण बाला का पड़ोसी नहीं होगा, इसलिए हम दिनेश को यहाँ रखेंगे। और अरुण और बाला पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी हैं, तो हम यहाँ पर दिनेश अरुण और बाला को रख देंगे, यहाँ पर दिनेश को। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दिनेश का स्थान क्या होगा। तो दिनेश का स्थान एक्सट्रीमली लेफ्ट यानी कि सबसे बाएं होगा, नहीं, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकंड फ्रॉम राइट, दाएं से दूसरा होगा, तो दाएं से दूसरा है, नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑफ लेफ्ट यानी बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा है, नहीं, सबसे दाएं है, तो दिनेश सबसे दाएं है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 9 × 6 बराबर 45 है, मतलब 9 × 6 बराबर दिया है हमें 45, 7 × 4 बराबर दिया है हमें 33 और 6 × 4 बराबर दिया है हमें 20। तो हमसे पूछा है कि 5 × 3 का मान क्या होगा। अगर हम 9 और गुणा 6 करें तो कितना आना चाहिए, 45। तो 9 और 6 का गुणा करेंगे, 9 6 54, 54 का उल्टा कितना होता है, 45। यहाँ पर हम 7 × 4 करें तो कितना हो जाएगा, 28, 28 का उल्टा करेंगे 82। तो ये पैटर्न भी यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। अब देखते हैं हम यहाँ पर, अगर हम 9 में 6 जोड़ दें और 9 से 6 घटा दें और इनका गुणा कर दें, कितना आएगा, 15 × 3, 15 तिया 45। यहाँ पर देखें 7 में 4 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 11, और 7 से हम 4 घटा दें, कितना हो जाएगा, 3, गुणा कर दें इनका, कितना आएगा, 33। ऐसे ही हम 6
में 4 जोड़ दें कितना आ जाएगा 10, और 6 से 4 घटा दें कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा गुणा करेंगे 20। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसी प्रकार 5 में हम 3 जोड़ दें कितना हो जाएगा 8, और 5 से 2 घटा दें कितना हो जाएगा, सॉरी 3 घटा दें कितना हो जाएगा 2, कितना आएगा गुणा करेंगे 16। 16 ऑप्शन में है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ए स्क्वायर माइनस बी का हो रहा है, बी स्क्वायर का हो रहा है। ये होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। और ये क्वेश्चन ALP 9 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है RRBG 2019 में पूछा गया है 22 मई के लिए, और शिफ्ट नंबर दूसरी में कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, अंदर देखिए तो 1 2 3 4, 4 का दुगना कितना होता है 8 हो जाएंगे अंदर, अंदर के सभी काउंट हो गए। बाहर वाले बच्चे 1 2 3 4, 4 बाहर वाले हो गए, तो 8 + 4 कितने हो गए 12। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर सीरीज दिया है हमें LM MN NO OP, आगे क्या भरा जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें L में 1 ऐड कर दें तो 1 ऐड करेंगे, L कितने पे आता है 12 पे, M कितने पे आता है 13 पे, तो 13 होगा यहाँ पर। तो यहाँ आ गई M। इसी प्रकार M में 1 ऐड कर दें, M 13 पे आता है, 14 पे क्या आता है N। इसी प्रकार M में 1 ऐड करें तो M 13 पे आता है, और 13 में हम 1 जोड़ दें 14 पे N आता है। इसी प्रकार N में 1 ऐड करें और N कितने पे आता है 14 पर, 14 और 1 15, 15 पे कितना आता है O। इसी प्रकार हम आगे सीरीज को फॉलो करेंगे। तो O कितने पे आता है 15 पे, 15 में 1 ऐड करेंगे हम कितना हो जाएगा 16, 16 पे क्या आता है P। यहाँ पर P कितने पे आता है 16 पे, 16 में 1 ऐड करेंगे 17, 17 पे क्या आता है Q। तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर PQ होगा। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है PQ, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हर एक लेटर में 1 ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन है घड़ी के घंटे मिनट की सुइयों के बीच के 2 कोणों में से छोटे कोण का माप कितना होगा जब घड़ी में 5:49 हो। जब घड़ी में 5:49 हो, तो घड़ी में जब कोई भी टाइम हो रहा होगा तो घड़ी में एक साथ में 2 कोण बनते हैं, 2 एंगल बनते हैं। मान लेते हैं कि पहला कोण थीटा बना, तो दूसरा कोण बनना होगा हमारा 360 माइनस थीटा। इनमें एक कोण बड़ा होगा, एक छोटा होगा, या दोनों बराबर होंगे। तो हमसे यही पूछा है कि छोटे कोण की माप याद कीजिए। तो कोण निकालने का जो सूत्र होता है, ट्रिक होती है, वो होती है 60 × H डिफरेंस 11 M मिनट बटे 2। यहाँ पर 60 H कितना दिया है, घंटे कितने दिए हैं 5, गुणा करेंगे 5 से, डिफरेंस निकाल देंगे। 11 मिनट कितना दिया है 49, भाग कर देंगे 2 से, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और डिफरेंस 11 का 49 का गुणा करेंगे, 11 निम्मा 99, 11 चौक 48, 11 चौक 44, कितना हो जाएगा 53 बटे 2। यहाँ से जब अंतर निकालेंगे इनका तो कितना आएगा 200, 2 बचे 9 3 9 बटे 2। तो कोण निकालेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 पंजे 10, यानी कोण आ जाएगा हमारा 119.5 डिग्री। तो एक कोण आ गया हमारा 119.5 डिग्री। तो दूसरा कोण कौन सा होगा 360 में से घटा देंगे, और 360 में से घटाएंगे तो बड़ा ही कोण आएगा। तो हमारा छोटा कोण पूछा है हमसे, तो छोटा कोण हो जाएगा हमारा बी। छोटा कोण पूछा है हमसे तो छोटा कोण हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि हमारे ALP एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला है हमारी 2 8 18 -50 72 और 98। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग या घन तो नहीं है।
तो यहाँ पर किसी भी संख्या का ना तो वर्ग है ना ही घन है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस या गुणा भाग या स्टॉप फॉर्म किसी से भी सॉल्व करें, किसी से भी सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर देखें हम 2 और 8 के बीच का अंतर कितना है 6। यहाँ कितना के अंतर है 10 का। यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 22 का। 22 का। यहाँ कितने का है 26 का। तो यहाँ कोई सीरीज बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ भी 4 का अंतर आ रहा है, मतलब 4 के अंतर की सीरीज बनती हुई नजर आ रही है। तो यह 4 की अंतर की सीरीज बनती हुई नजर आ रही है हमें। तो यहाँ पर 4 का अंतर करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 बढ़ाएं तो 14 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 बढ़ाएं तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 और 10 कितना होगा 18, 18 14 कितना हो जाएगा 32। इसी प्रकार से 32 और 18 कितना हो जाएगा 50। तो ये सीरीज सॉल्व हो गई। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए।